क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। देश की सियासत में एक बार फिर से जूता कांड हुआ है, लेकिन इस बार जूता फेंकने वाले की कोशिश किसी और पर नहीं बल्कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हुई है। राहुल गांधी सीतापुर में जनसभा कर रहे थे जब एक व्यक्ति ने राहुल गांधी पर जूता फेंका। हालांकि जूता राहुल गांधी को लगा नहीं। जूता फेंकने वाले व्यक्ति का नाम हरिओम मिश्रा है, जो खुद को पत्रकार बता रहा है। हरिओम का कहना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी इस रैली के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि 60 साल तक उनकी सरकार थी लेकिन किसानों और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जबकि राहुल गांधी ने इस पूरे जूता कांड को बीजेपी और संघ की साजिश बताया है। राहुल गांधी का कहना है कि वो संघ और बीजेपी के इस तरह से जूते से हमला करवाने वालों से डरने वाले नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने 60 साल में देश को गर्द में डाल दिया। आज हम पत्रकार हैं, 2 साल हो रहा है पत्रकारिता करते हुए, इतना हम परेशान हैं जिसका जवाब नहीं है। और ये आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जूता क्यों मारे? जूता हमने इसलिए मारा क्योंकि ये कह रहे हैं कि बिजली हाफ और किसान के कर्ज माफ। 60 साल तक इन्होंने सत्ता में राज किया, तब नहीं माफ किया इन्होंने। किसी ने उठा के जूता मारा हमारे ऊपर। मुझे नहीं लगा, इनके लगा। क्या मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, आप जितने जूते मेरे ऊपर मारना चाहो ना, आप मारो। मैं आपसे डरता नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला। और जो आपके अंदर गुस्सा है वो आपकी कमी है, जो आपका क्रोध है वो आपका है। वो आप मेरे को दोगे भी, मैं लूंगा नहीं उसको। आपने जूता फेंका, जूता यहां से गया वहां गया, वो मेरे दिमाग में नहीं है। खत्म कहानी। जूता आपने मारा, आपका गुस्सा आपके साथ, मेरा प्यार, मेरा भाईचारा मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वैसे ही लोग बहुत निराश थे आपसे राहुल जी, और आज के इस बयान ने तो लोगों को और ज्यादा निराश किया है कि आप कितने निचले स्तर तक जा सकते हो। आज आपने उस स्तर पर जाकर यह बयानबाजी की है। हम कठोर शब्दों में हमने वो जूता फेंकने वाली घटना को भी कंडेम किया। उससे ज्यादा कठोर शब्दों में जो आपका बयान है, ये जो निचले स्तर का बयान है, बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप, जो हर चीज के लिए आप बीजेपी और संघ परिवार को दोषी मानते हैं, ये आपके मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। आपको बताएं कि राहुल की सभा में हुए इस जूता कांड से एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या 2 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांग्रेस के खिलाफ जनता में आक्रोश कम नहीं हुआ है, और क्या जनता अब भी कांग्रेस को ही देश की समस्याओं के लिए बड़ा जिम्मेदार मानती है। और फिलहाल यूपी चुनावों में भी कांग्रेस का साथ देने के मूड में नहीं है। इसके अलावा सवाल यह भी कि क्या ये जूता कांड सियासत का नतीजा है, और जिस तरीके से राहुल गांधी बीजेपी और संघ पर आरोप लगा रहे हैं वो सही है, या फिर इस जूता कांड से भी फायदा उठाने की कोशिश है। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वखार साहब, साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से आज राहुल गांधी पर जूता फेंका गया, राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे कहा कि बीजेपी और संघ जिम्मेदार है इसके लिए, वो डर गए हैं इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जो युवक है वो स्वयं जो है, एक तो जूता फेंकना, पहले मैं इसकी निंदा करूंगा कि जूता किसी पर भी नहीं फेंका जाना चाहिए। ये कोई तरीका विरोध प्रदर्शन का नहीं है। लेकिन उसने जो सवाल पूछा है वो सवाल उस जूते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सामान्य व्यक्ति के मन में ये प्रश्न है कि 60 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने यदि किसानों का हित और कल्याण कर ही दिया होता, यदि उनकी कर्ज माफी कर ही दी होती, उनको सशक्त बना ही दिया होता, तो क्या किसानों के लिए आज राहुल गांधी को इस तरह से नौटंकी, खाट पर, चाट पर
हाट पर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ऊपर से एक वाक्य और मेरा है कि बिना किसी जांच के, हर बात में एक जमाना था इंदिरा गांधी का, कोई घटना होती तो सीआईए को जिम्मेदार कहती थी। एक जमाना है राहुल गांधी का, कोई घटना होती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी जांच की आवश्यकता नहीं, अपने कुकर्मों का फल है ये कहने की बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी हर चीज में सोते उठते बैठते जी, जैसे अखिलेश जी जवाब रखिए। क्या 2 साल से तो आप सत्ता से बाहर हैं, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा है कि वो उसको भूल नहीं पाए हैं? कोशिश भले ही आप लोग काफी कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपको जहां से जो लाइन मिलती है वो लाइन देने वाले ने आपको अच्छी लाइन दी है, क्योंकि उसके अलावा ये दूसरी कोई लाइन वो दे ही नहीं सकता है जो आपके नहीं अखिलेश जी, मुझे लाइन किसी ने नहीं दी है, ये तो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप सीधा जवाब रखिए। मुझे लाइन कौन देगा? मैं भी जवाब ही दे रहा हूँ, मुझे जवाब ही दे रहा हूँ, मैं भी जवाब ही दे रहा हूँ। गुस्सा आज मोदी जी के प्रति है, कहीं खड़े हो जाएं या दिख जाएं, पूरा देश को पता है, आपको लोगों को भी आभास है किस तरह से हमारे उरी के घटना के बाद कितना गुस्सा है। छोड़िए हम बहस इस पे जिस पे कर रहे हैं। लोग आज परेशान है राहुल जी से, क्योंकि गरीब की बात उठा रहे हैं, किसान की बात उठा रहे हैं, और जो एंटी गरीब और एंटी किसान हैं उन लोगों को तकलीफ हो रही है। वो लोग इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो इन समस्याओं पे विचार नहीं करना चाहते हैं। कह के आए थे कि मैं एमएसपी 2.5 गुना करूंगा, ये माफ करूंगा, वो माफ करूंगा, किसानों के लिए ये दूंगा, रोजगार दूंगा 2.5 करोड़। अब ये सब बातें जिक्र करो तो उनको गुस्सा आता है कि भाई कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार, किसानों के ऊपर का मूल्य कहाँ गया। आप बोलते थे कि आप बिजली का बिल का कहाँ गया, बकाया रईसों के बकाया। देखिए सुन लीजिए, एक सेकेंड, आप रईसों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दे रहे हो, किसानों की बात की जा रही है तो आपके लोग जूता फेंक रहे हैं। क्यों? यही तो गुस्सा है कि किसान के ऋण माफ करने की बात मत करो, सिर्फ रईस की ऋण माफ करने की बात करो, सिर्फ रईस आप उनकी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भाई किसान इस देश की 70% आबादी किसानी है, वो अगर खुशहाल नहीं रहेगा तो आप बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज जान लें, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, भुखमरी भी बढ़ेगी, हर चीज तंगी होगी। लेकिन आप किसान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ वही बात कर रहे हैं। आप बात कह रहे हैं कि ठीक है मोदी जी ने जो वायदे किए उससे मुकर गए, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया? सुन लीजिए, आरोप लगाए तो सुन लीजिए। यहाँ हम हाँ सुन लीजिए, जब आरोप लगाए तो सुन लीजिए। 30 करोड़ लोगों को जिस हिंदुस्तान में खाने को अनाज नहीं होता था, 130 करोड़ लोगों को खाने और बाहर बेचने भर का अनाज पैदा किसने कराया? कांग्रेस की नीतियों और इसी हाथ तोड़ मेहनत करने वाले किसानों ने कराया। सुनिए अभी इसी किसानों को बल जो है आत्मनिर्भर कर रखा था, गोली चलाते थे, किसानों ने गोली चलाते थे, लेकिन आज उनको वालों को गोली मारी, वो मदद नहीं मिल रही है। कलावती के साथ कलावती को छला मचाएं, बीच में शोर ना कलावती को छला, किसी के बीच में नहीं बोलता। यही पे जूता उछालने टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी भी निंदा कर रहे हैं। अखिलेश जी मैं 1 मिनट लौटती हूँ, अखिलेश जी आप अपनी बात रखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। वकार साहब से भी तो बात करने दीजिए। अखिलेश जी आपने रखी ना अपनी बात। आरएसएस के लोग कितने डिस्टर्ब हैं कि मेरी बात सुनना पसंद नहीं है। नहीं आपकी बात सुनिए अखिलेश जी, सुनी। वकार साहब मैं आपकी बात सुनना चाहूंगी। कांग्रेस कह रही है कि विरोधियों की साजिश है, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बढ़ते जनाधार लोकप्रियता से आप लोग घबरा गए। वकार साहब क्या कहेंगे? यही पीड़ा दिखाती है कि राहुल गांधी से कितने ये भयाक्रांत हैं जो किसानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही दिखा रहा है। अखिलेश जी मेरी रिक्वेस्ट है वकार साहब को बात रखने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट प्लीज, वकार साहब को बात रखने दीजिए। वकार साहब बोलिए। देखिए सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2 अल्फाज बोल दूं कि जूता फेंकने वाले भी इन्हीं के और जूता फेंकने के लिए उकसाने वाले भी इन्हीं के दल के लोग होते हैं। हिंदुस्तान में जूता फेंकने की, स्याही फेंकने की प्रथा शुरू करने वाले यही लोग हैं। एक नाम मैं ले रहा हूं, तजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिसने दिल्ली में केजरीवाल में जूता फेंका था। आप लोग को याद होगा किस तरह के लोग हैं, और प्रधानमंत्री जी उसको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। तो बग्गा में कौन सी खूबी है जो प्रधानमंत्री जी फॉलो कर रहे हैं? जूता फेंकने के अलावा बग्गा ने अपनी जिंदगी में क्या किया है?
कोई एक काम बता दे कि वो प्रधानमंत्री जिसको फॉलो कर लें ट्विटर के ऊपर कि मैं इस वजह से फॉलो करता हूँ। फोटो खिंचाते हैं। तो इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देगी, मैं समझता हूँ जूता फेंकना, स्याही पर फेंकना, वकार साहब गाली ये बकना, तो क्लियर नहीं इस हुआ तरह ना से फेंकने वालों कि को वो आप लोग कौन सी करते पार्टी हैं। से था, आप राहुल बिना गांधी क्लियर जी का हुए विरोध किस हम नहीं तरीके से करते। आरोप लगा सकते हैं? वकार पाकिस्तान के साहब आतंकवादियों को ये फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के लिए हम एक बात बोल दें कि हम चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप में हिम्मत नहीं है, आप झूठे लोग हैं, आप भारत माँ के गद्दार बेटे हैं। अगर आप असली पाकिस्तान बेटे की हैं, तो चाटने आप का पाकिस्तान पे काम हमला करने कीजिए। वाले हम लोग आगे समाजवादी पार्टी चलेंगे, वाले हम आगे भाजपा चलेंगे। को न सिखाएं। मुसलमान कौम आगे चलेगी और पाकिस्तान की ईट से ईट बजा हम देंगे। मुसलमान की बात लेकिन नहीं कर रहे, मोदी जी, सपा की बात देश कर रहे। को सपा भटकाइए सिर्फ नहीं। मुसलमानों की पार्टी मोदी है। जी, सपा देश सिर्फ को मुसलमानों की गुमराह पार्टी है, मत आप कह रहे हैं। कीजिए। आप पाकिस्तान के नाम आप पर कह रहे वोट हैं बटोर सपा रहे सिर्फ हैं, मुसलमानों की लेकिन पार्टी भारत है। माता के सपूतों सपा का सिर्फ मुसलमानों की बदला पार्टी है, लेने ऐसा की कह रहे हैं हिम्मत आप। आप में नहीं है। नवजोत आप सपा गुमराह सिर्फ करते मुसलमानों हैं की जी पार्टी है। अखिलेश जी बोलिए, आप भी बोलिए, अगर आप अखिलेश जी बोलिए। सपा सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अखिलेश जी बोलिए। भारत माता के लिए तो आइए चलते हैं हम दोनों मिलकर पाकिस्तान की मुद्दे पर। सपा सरहदों सिर्फ पर मुसलमानों की उसकी पार्टी ईंट है। बजाते हैं। इसी मुद्दे पर रहते हैं। नवजोत, मैं वकार सिर्फ साहब। एक अखिलेश सवाल जी सर क्यों पूछूं, कर सपा रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों की अखिलेश जी ये बोलिए। खामोश नहीं रह सकते, इनकी अखिलेश जी पीड़ा बता रही है नवजोत। अच्छा, प्रश्न पूछना देखो बना है। नवजोत, नवजोत आपके नहीं एक आपके शो सेकंड में भाई सुन लीजिए। अगर इन्हें जैन ही मुनि बोलना बन हो के तो हम बैठना खामोश हो होता जाइए, है। बोलते रहें। जैन आप मुनि पूरा बनना- इन्हीं नहीं, को आप पूरा कुछ भी टाइम दे बोलेंगे, दीजिए अगर इन्हें तो बोलना है कैसे तो। चलेगा? नहीं अखिलेश जी इनको दे वक्त दीजिए, आपको पूरा भी दिया ना टाइम। मैंने। सेकंड या देखिए अखिलेश को दे दीजिए, फिर आप तय कर लीजिए। आप तय करेंगे। नवजोत, एक एक करके प्लीज, तीनों से रिक्वेस्ट है मेरी, तीनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलिए। सर किस स्तर के लोग हैं, शुक्ला जी, किस अखिलेश स्तर के जी, लोग हैं, प्लीज एक एक करके किस स्तर के लोग हैं। मुद्दे पर आते हैं, सीधा मुद्दे पर आइए, सीधा मुद्दे पर आइए, बोल रहा हूँ मैं, चुप हो जा रहा हूँ। सीधा मुद्दे पर आप आइए। बोलो। प्रेम शुक्ला जी बोलिए अपनी बात आपको बोलना हो तो मैं चुप हो रहा हूँ, बोलो आप। चलो मैं खामोश हुआ, बोलो मुद्दे आप। पर आप मत मुद्दे की कीजिए, बात सीधा करो। मुद्दे पर मुद्दे आइए। की बात करें, मुद्दे की बात करें। हाँ, वो प्रेम शुक्ला जी बोलिए, बात रखिए, अखिलेश बात जी, रखिए, मैं फिर जवाब खामोश लेते बोलो हैं। आप। करने की हिम्मत नहीं है। एक एक करके प्रेम शुक्ला जी बहुत बात रखिए, सीधा फिर मैं सा- अखिलेश जी से जवाब नहीं, लेती हूँ उसका। नहीं, वकार ने एक मुद्दा उठाया तेजिंदर सिंह बग्गा के फॉलो करने का। समाजवादी पार्टी के श्री अबू हाशिम आजमी बमकांड के पूर्व अभियुक्त हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश सिंह यादव की सरकार ने आते ही बम कांड के अभियुक्तों को जो है उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए। तो जो बम कांड वालों को फॉलो करते हैं, अगर ये प्रश्न मैं रखता हूं तो डिबेट को डिस्टर्ब करता हूं, आपको लगता है? फिर हम डिबेट क्यों करने मुद्दे आए? पर रहते हैं ना, हम यूपी की वो बात कोई कर रहे हैं। आरोप लगा मैं दें। सभी को कह रही हूँ कि नहीं, मुद्दे से यूपी नहीं में बढ़ते, उन्होंने यूपी कहा- पर ही रहते हैं नहीं, ना। उन्होंने इसलिए क्या वो लोगों मुद्दे में से बात करके आक्रोश है जवाब इस देने में बात मुझे को अधिकार नहीं लेकर? है। क्या लोगों में आक्रोश है इस बात को देखिए, लेकर? एक अभी भी आक्रोश यही का जानना चाहती प्रकटीकरण है, लेकिन आक्रोश का प्रकटीकरण है, लेकिन आक्रोश के प्रकटीकरण का जो तरीका है हम उससे सहमत नहीं है। लेकिन उसका जो आक्रोश है, उसका जो प्रश्न है, देखिए, हम उसका उत्तर बनता है कि नहीं बनता है, और क्या उसका उत्तर दिया जा रहा है? हो गया इनका, अखिलेश जी, इनका हो जवाब गया। रखिए। इनका प्रवचन आपको अखिलेश चलाना जी। तो चला दे रही, हम लोग क्यों बुला लेते हैं? देखिए, नहीं, हमारा प्रश्न अनुरोध पूछने को सबसे प्रवचन यही है, करना नहीं खासतौर कहते। से शुक्ला जी से, कि एक एक करके बोलें, अपनी बात रखें। लेकिन यहाँ पे पीड़ा दिख रही है, प्रतिप्रश्न यही किया पीड़ा जा है, सकता है। यही पीड़ा दिख प्रतिप्रश्न रही जो है है दूसरे वो चलाने नहीं वाले है। में भी। यही हाँ। लोग हैं जिनके बस में जो आ रहा है। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि आज इनके पास जवाब नहीं है। किस चीज का जवाब नहीं है? जो सब जवाब इन्होंने सवाल दिखाए कौन सा थे, जिसका जवाब नहीं है? उसका जवाब नहीं है। नौजवान के लिए जवाब नहीं है, किसान के लिए जवाब नहीं है, मजदूर के लिए जवाब नहीं है, सेना के लिए जवाब नहीं है, राष्ट्रभक्तों के लिए जवाब नहीं है, व्यापारियों के लिए जवाब नहीं है। वो जवाब मांग रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खींच रहे हैं, और जूता अपना इनको मार रहा है। आपा खो रहे हैं और इस तरह की जवाब हरकत हमसे कर मांग रहे रहे हैं, जूता हैं। इनको वो मार रहा फील्ड है। में भी कर रहे हैं और चैनल पे बैठ के भी कर रहे हैं। चैनल पे भी बैठ के कर रहे हैं क्योंकि पेशेंस से सुन नहीं सकते। जूता आपको आदत मारा, नहीं है। जवाब हमसे, क्योंकि हम जवाब दे रहे हैं, आप जूता खा आप रहे हैं। अपनी बात कहें, मैं बड़े प्यार से सुना। हम अपनी निंदा सुनने नहीं, को नहीं, जूता तैयार खा हैं, रहे हैं। लेकिन आप अपनी भी हाँ, निंदा मुझे- हमें सुनें। पता अखिलेश जी, निंदा लायक है। अखिलेश जी, समझ एक जाएंगे सवाल कि का जवाब किसकी बात रखिए। में अखिलेश जी, ठीक है, सबसे अपनी बारी भी आती कौन है ना, मुद्दों सवाल पे मुझे भी बात कर पूछने रहा है। दीजिए। लेकिन अखिलेश आप जी, मुद्दे पर फ्रस्ट्रेशन ही में आते हैं। हैं। मुद्दा कौन आप सा कि जिस फ्रस्ट्रेशन में हैं। तरीके से आपको इतने जूता जवाब फेंका दिया गया, है। हालांकि उसकी आप निंदा जवाब सभी दे लोग रहे करते हैं, हैं। गलत है। आपके इस जवाब तरह दे की रहे हैं। इस तरह से आपके नहीं जवाब होना देने की चाहिए। क्षमता ही नहीं अखिलेश है। जी, आपने अखिलेश कुछ जी, कर्म किए नहीं कि सवाल जवाब तो दे सुनिए ना पाए। अखिलेश जी। इसलिए आप में frustration अखिलेश जी, है। सवाल देखिए, तो सुनिए, frustration दिख रहा है। सवाल इसी सुनिए। चैनल पे frustration दिख रहा है। अखिलेश जी, सवाल देखिए, सुनिए frustration प्लीज, चैनल पे दिख सवाल रहा है। सुनिए, सवाल सुनिए। मेरा ये सवाल आपसे हाँ, है, नवजोत। राहुल गांधी जिस तरीके से यूपी की जी। यात्रा पर हैं, आप लोग कहते हैं और ऐसा दिखता भी है, और राहुल गांधी
घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, किसान रैली कर रहे हैं, खाट सभा कर रहे हैं, तमाम तरह की जो रणनीति लोगों के साथ कार्यकर्ताओं को अंदर जोश भरने की है वो पूरी अपनाई जा रही है। लेकिन फिर वजह क्या है कि जूते फेंके जा रहे हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि जनता कांग्रेस का साथ देने के मूड में नहीं है? सरल सा सवाल बता रहा हूँ जी। नवजोत आज 17वां दिन है राहुल गांधी को दौरा करते हुए। करीब 2500 किलोमीटर चल चुके हैं, लाखों करोड़ों लोगों से मिल चुके हैं, और वो जोश और जज्बा देखो गांव के लोगों का। आपके रिपोर्टर हैं साथ में। कौन नेता है हिंदुस्तान का जो इतने दिनों तक पैदल यात्रा और लोगों के बीच में जाके बिना किसी इस तरह के सिक्योरिटी के इतनी मेहनत कर रहा हो? लेकिन कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो आपको भीड़ में भी दिख रहे हैं, चैनल पे भी दिख रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन क्या है? वो फ्रस्ट्रेशन मैंने गिना नहीं, यही है कि आज जवाबदेही उनकी बनी है, जवाब नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है। अगर आप में मुद्दा मादा है, कुछ किए हैं, तो आप उस पर बात करके जवाब देते, लेकिन नहीं है जवाब। बड़ी सीधा सा कारण है। और जो प्यार दिख रहा है, अब देखते चलिए 2500 किलोमीटर चले हैं, 17वां दिन आज है, 22 घंटा 20 घंटा 22 घंटा चल रहे हैं। आपका ये कहना है कि दिन भर में फेंक रहे हैं, दिन भर में कम से कम 25-25 नुक्कड़ सभाएं और बीजेपी ये सियासत कर रही है। अखिलेश जी आप कहना चाह रहे हैं? लोगों के बीच में घूम रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। 500 मीटर दूर आदम जात खड़ी है, 500 मीटर 800 मीटर दूर। अखिलेश जी, वकार साहब का भी रिएक्शन लूं, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास भी जा रही हूं। माननीय अमित शाह जी की रैली में नेट लगाए गए थे इनकी मन के सामने। अखिलेश जी ठीक है, अब वकार साहब को समय दे दे। प्रेम शुक्ला जी बस 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट आ रही हूँ। वकार साहब बात रख लीजिए। पूरा होगा जवाब दे दे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बकवास से कुछ नहीं किया। कहना चाहता हूँ, भाषा की मर्यादा का इतना कहना वकार साहब बोलिए। भारत सरकार हिंदुस्तान में नई तरह की प्रथा शुरू ना करे। इस वक्त की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी मांग है कि जूता फेंकना, स्याही फेंकना, थप्पड़ मारना, गाली बकना, ये एक चलन सा बन गया है। ये एक सस्ती लोक प्रक्रिया लेकर, भाई मैं किसी दल के खिलाफ नहीं हूँ, हम लोग का भी राहुल गांधी जी से विरोध है, हम लोग का भी बीजेपी में विरोध है, हम भी राजनाथ जी का, प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं और मुखर होकर करते हैं विरोध, लेकिन हमारा विरोध दायरे के अंदर, तमीज और तहजीब के दायरे में होता है। हम जूते चप्पल की राजनीति नहीं करते हैं। ये तो वो भी निंदा कर रहे हैं ना। चाहिए कि जूते वाले जो लोग हैं, ये जूते चप्पल जो चला रहे हैं, ये इंक फेंक रहे हैं, इनके खिलाफ ऐसा कानून होना चाहिए कि इनको आजीवन कारावास बिना किसी पैरोल और बिना जमानत के। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी भी तो इसकी निंदा कर रहे हैं ना। ये सियासत में सही नहीं, वो तो खुद ही निंदा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी नहीं, अब नवजोत जी, जूता फेंकने वालों पर जरूर होना चाहिए और आतंकवाद करने वालों को जरा भी गिरफ्तार भी नहीं किया जाना चाहिए, उनमें मुकदमा भी नहीं चलना चाहिए। ये सपा की नीति है। जो गोलियां चलवाते हैं, जो बलात्कार करवाते हैं, जो बलात्कारियों के बलात्कार के अपराध को, बलात्कारियों के बलात्कार के आरोप को जो है, ये हमारा आदमी नहीं है, आदमी था जिसने ये इस तरह के लोग आप ही के बम चलाने वाले, गोली चलाने वाले, जूता चलाने वाले, स्याही फेंकने वाले, जज पे हल्ला बोल करने वाले, गाय चोरी करने वाले, कसाई। मैं समझता हूँ कांग्रेस को हम चिंता न करें। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आप जो है बमकान वालों के समर्थन में खड़े करने वाले, ये कह रहे जूता फेंकने वालों को बंद होना चाहिए। जूते वाली राजनीति बीजेपी हमने उसकी पहले ही शब्द में निंदा की। भाजपा इस तरह की निकृष्ट राजनीति, बम चलाने वालों के चरण चाटने की राजनीति, किसी आतंकवादी के मारे जाने पर रोने की राजनीति, किसी आतंकवादी को सेवई खिलाने की राजनीति, ये आपकी, हमने किसी का, हम इस तरह हर तरह के अपराध और अपराधी की निंदा करते हैं और अपराधियों की पार्टी सपा कृपया जो है हमको इस प्रवचन ना दे। बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी की सियासत में जूता कांड, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले भी इस तरह के कई किस्से सामने आए हैं। 2012 में भी ऐसा ही हुआ था। राहुल गांधी देहरादून में जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब भी जूता फेंका गया था। हालांकि तब भी राहुल गांधी ने आरोप बीजेपी और आरएसएस पर ही लगाया था। लेकिन इसका असर कितना होगा ये आने वाले दिनों में सियासत पर, वो देखने वाली बात है। बहरहाल रुकेंगे।